बीते दिनों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं तुमसे कि लक्ष्य जो हमारा है ठीक वहां तक हम पहुंचकर नहीं पहुंचकर जरा पीछे भी हम रह जाएं तो दैट इज ए ग्रेट अचीवमेंट। 100% सक्सेस तुम उम्मीद करती हो कि हमको मिलना चाहिए। अगर 90% तुमको मिल गया है यू आर विनर। हम तो ये परसेंटेज निकाल कर बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं पहुँचे। अच्छा, बहुत ऐसा कभी समय आता है कि यू गो रॉन्ग इन द माइंड और फिर तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाता है, तो फॉर दैट यू शुड नॉट ब्लेम योरसेल्फ। तो जिंदगी तुमको सिखाएगी, बहुत सारी चीज़ें सीखोगी, कुछ अचीवमेंट्स तुम्हारे होंगे, अब कुछ दिमाग कुछ नहीं होंगे, तो जो नहीं हुए उनकी चिंता छोड़ दो, जो हुए उसी रास्ते पर चलना। देखो, वो हो सकता है कि ये चीज जो नहीं हो रही है फॉर समथिंग बेटर इन योर फ्यूचर। हाँ, फिर उसी को सोच के हमने आगे बढ़ गए। अब तुम देखो कि हमें जितनी चोट लगी, ज्वाइंट फैमिली थी, हमारे फादर थे स्वतंत्रता सेनानी, कोई काम करते नहीं थे। तो एक परिवार में जहाँ फादर कोई काम नहीं करता है तो उसके बच्चों को भी बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। उस हेय दृष्टि का शिकार न रहा। हर कोई हेय दृष्टि से हमको देखता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि माँ को कष्ट हो या पिताजी को कष्ट हो तो उसका निवारण हम अपने कर्तव्य से ही कर सकते हैं। उस लक्ष्य पर हम पहुँचे तभी इनके कष्ट को हम दूर कर सकते हैं। ये चीज हमारे दिमाग में बैठी थी और उसने मोटिवेट किया, हमको इनकरेज किया कि आई शुड पुट द बेस्ट इन माई ब्रेन। एक एक ऐसी एमए का एग्जामिनेशन हो रहा है फाइनल, उस समय में केवल एक ही एग्जाम होता था फाइनल, और कल पेपर हमारा शुरू होगा। और आज तुम्हारी नानी की तबीयत इतनी खराब थी कि लगता था कि कोलैप्स हो जाए। और हमको खबर मिली, अब तुम इमेजिन करो कि कितना सेल्फ कंट्रोल हम में था कि सारी चीज़ों को भूल कर मैंने एमए का एग्जाम दिया। इनके हार्ट का प्रॉब्लम था। तो देयर कम्स ए टाइम व्हेन यू हैव टू exert yourself with all your energy। उन चीजों को भूलो जो चीजें नहीं हुई और एक अपना कार्व आउट करो कैरियर। और हम तुमको बच्चों से, बच्चे आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देन देयर आर वेरी फेवरेबल फोर्सेस बिहाइंड दैट। तुम लोगों की लाइफ में है कि बिजली बत्ती है, एसी है, ये सब चीज तो हमको याद है कि बीए में हम थे राजेंद्र और छपरा में, तो जून के महीने में एग्जाम होता था। तो हम लोग 4 आदमी एक घर में रहते थे भाड़े पर। तो रात उसमें कोई भी खिड़की नहीं थी उस कमरे में, तो बड़ी गर्मी मालूम हो और पढ़ना भी है, बिजली भी नहीं है। तो लैंप जलाने के पहले मच्छरदानी पर पानी छिड़क देते थे हम लोग, और फिर लैंप लेकर चले गए बिछावन पर और बैठकर पढ़ रहे हैं। जब एक लैंप की गर्मी, एक कमरा गर्म, तो निकल आते थे हम लोग छटपटा कर बाहर। तो उस जमाने में NN सिन्हा बड़े अच्छे एडवोकेट थे, छपरा के, मर गए। 2 मंजिला मकान था उनका, ट्यूबलाइट जलता रहता था और फैन घूमता रहता था सीलिंग पर। तो हम लोग देखा करते थे उस बत्ती को और फैन को। कितने सुखी हैं वो कि क्या हम लोग भी अपनी जिंदगी में कभी ट्यूबलाइट जला सकेंगे? मैंने दैट वाज ए ड्रीम फॉर अस। लेकिन टू रियलाइज द ड्रीम काफी मेहनत की हम लोगों ने। और बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ नहीं है, लेकिन
एक ये है कि नीड्स जितनी पूरी हो भी जाए। नीड्स हैं वो तो फुलफिल हो हो ही जाए। नहीं है। सही बात है। इस बहुत एडवांस एज में आकर कभी कभी हमको किसी समस्या को लेकर थोड़ी घबराहट होती है। अदरवाइज घबराहट किसको कहते हैं वो हम नहीं जानते। जो जो भी प्रॉब्लम आया फेस किया, ब्रेवली फेस किया, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड बाय माय सेल्फ। नोबडी केम टू माय हेल्प। हम तो जब हम तुम ये फील करो कि लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हारे पास आ रहा है। सही बात है। जब तक लोग रहेंगे भगवान दूर रहेगा। लोग साथ छोड़ रहे हैं वो आ रहा है। अरे 100 भाई थे कौरव, कौरव ने छोड़ा तब तो कृष्ण आए अर्जुन के पास। सही बात है। कौरव क्यों नहीं गया कृष्ण? सब कोई साथ छोड़ देगा, ईश्वर आ जाएगा। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने जब रोना धोना शुरू किया, कृष्ण को पुकारा, सारे लोग बैठे थे, कोई द्रौपदी के पक्ष में नहीं था, तब वो कृष्ण आ गया। तो लोग जब साथ छोड़ने लगे समझो कि भगवान तुम्हारे पास आ रहा है। और वो खुद थोड़े ही आता है, मीडियम चलता है। कोई ना कोई होता है। एक मैंने पढ़ी थी, शायद लॉन्गफेलो की कविता थी। कोई कोई चीज याद रह जाती है और बहुत इंस्पायरिंग। तो उसमें लॉन्गफेलो लिखता है कि गॉड विद इन, नहीं सॉरी, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। ये सक्सेस का मूल मंत्र है समझो। हिम्मत ना हारो, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड, और ईश्वर पर आस्था रखो। निश्चित है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। और सारे फैक्टर्स भी जो फेवरेबल होते हैं वो सब ईश्वर प्रदत्त ही हैं, ईश्वर ही देता है। हर पल सब पूजा कर लेते हैं तो एक टाइल्स लगाए हुए हैं, हनुमान की मूर्ति है वहाँ तुलसी चबूतरा के पास, शाम को दीपक दिखाना और कुछ नहीं करते हैं, भगवान का जप किया और 2 ही लाइन हम कहते हैं, सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। यही करके हम प्रणाम करते हैं। और तुम चाहे जिस हालत में भी रहो, तुम ये काम जरूर करना। ये 2 पंक्तियां जो हैं हनुमान के सामने तुम कह के चल जाना। सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथ। एंड इट विल वर्क एज ए मिरेकल, आई टेल यू। एकदम मिरेकलस रिजल्ट देगा तुमको। यही सब चीजें हैं। बाकी तो हम अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताएं। उस जमाने में नेशनलाइज हुआ था, ये बस वगैरह का नेशनलाइजेशन हुआ था ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ थे बिहार में महेश प्रसाद सिंह थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुजफ्फरपुर के थे। मैंने अप्लाई किया सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए। आज भी हमको याद है कि पटना में एक स्कूल है, राम मोहन राय सेमिनरी,
वहीं हम लोगों का सेंटर था। 1435 कैंडिडेट थे उस जमाने में। मतलब ये घटना हम तुम बता रहे हैं 61 की। एमए का रिजल्ट अभी अभी हमारा निकला था। तो मैंने अप्लाई किया, रिटन एग्जामिनेशन हुआ। उस समय हमारे बड़े फूफा के बड़े दामाद जो थे वो थे हेड क्लर्क वहाँ ऑफिस में, आरा के थे वो। तो हमको जानते थे। वो जमाना था कि हर रिश्तेदार से मिलता जुलता रहता था। तो उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है तो एग्जामिनेशन दो। 1435 कैंडिडेट में हमारा रोल नंबर 1 है इंटरव्यू के लिए। अच्छा। और उन्होंने हमको पोस्ट कार्ड लिखा कि तुम टॉप किए हो, बी श्योर यू विल बी सेलेक्टेड। बहुत बड़ी बात है। अब देखो कैसे फैक्टर से डिच करते हैं। इनकी मैं बहुत खुशी खुशी गया, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। वहाँ जाते जाते हमको पता चला कि बिहार के ट्रांसपोर्ट के चीफ सेक्रेटरी थे एक सचिन सेन, बंगाली। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे महेश बाबू। और एक सर्चलाइट पेपर का कोई एडिटर था, उसका कैंडिडेट था। और एक और कोई था कि साहब 4 पोस्ट है और चारों का तो सिलेक्शन हो गया है, ये इंटरव्यू मास दिखावा है। फिर भी मैंने इंटरव्यू दिया। एक आध क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर सके, दैट इज ट्रू, बट देन आई कुड आंसर ऑलमोस्ट 85-90% क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिकल थे। पेपर ऊपर हम पढ़ते थे। आई डिड वेरी वेल, बट देन आई वाज नॉट सिलेक्टेड। इसी बीच मेरी बड़ी लड़की थी पिंकी से बड़ी पुतुल, उसकी डेथ हुई थी, 11 महीने की थी वो। इन दोनों घटनाओं से मैं इतना शॉक्ड हो गया, इतना शॉक्ड हुआ, बड़ी मुश्किल से हम अपने को संभाल पाए। बट देन आई डिसाइडेड टू लीव बिहार। मैंने सोचा कि यहाँ जो जातीयता है, फेवरेटिज्म है, आई विल मिस इट एवरीवेयर। और मैं चला गया आसाम। हमारा एक दोस्त था गोपाल सिंह शांत, बहुत अच्छी कविता करता था, वो था तिनसुकिया। मैंने तिनसुकिया में रहकर ही अप्लाई किया, जहाँ तहाँ अलग अलग कॉलेजों में, और हमारा यहाँ सिलेक्शन हो गया सही। जहाँ मैं 36 साल तक सर्विस करके रिटायर किया। घर में भी तरह तरह की बातें होती थी, बेकार गर्दन आसान नहीं रहता। हमारे ससुर ने कहा कि आपको सर्विस चाहिए तो सर्विस छोड़ दीजिए, आप उसकी चिंता, आप नमक मिर्च और सूखे मिर्चे का व्यापार कीजिए, उसमें भी अच्छा रहेगा। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। लेकिन सक्सेस में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, you should be deaf to the words of the people. लोग क्या कहते हैं तुम्हारे विषय में, उसकी चिंता छोड़। जो मैंने देखा तुम्हारे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं दिया। समाज है, परिवार है, हर व्यक्ति का अपना अपना मुंह है, अपना अपना दिमाग है। मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है तो आसाम में ही करना है, बिहार तो लौटकर मैं नहीं जाऊंगा। हालात मेरे इतने खराब थे कि गोपाल के साथ ही मैं खाना खाता था तिनसुकिया में। तो मैंने जब देखा कि मेरे पास पैसे कम हो गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड ओनली 1 मील a day। रात में खाना नहीं खाता। तुम सोच कर देखो, आजकल के बच्चे घबरा जाते हैं। और इस चीज का पता चल गया गोपाल को। गोपाल एक दिन गया तो
पूछा होटल वाले से कि अरे त्रिपाठी जी खाना खा कर गए, तो कहा वो रात में कहाँ आते हैं। अब वो गोपाल के गुस्से का ठिकाना नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम खाना नहीं खाओगे, हम हैं ना, हमारे साथ रहते हो तो तुम मेरी जिम्मेदारी। और वो मेरा क्लासमेट था राजेंद्र कॉलेज में, यू मेरे साथ पढ़ा था, वो बीएससी ऑनर्स किया और वहीं टीचर था। फिर खींच कर हमको ले गया, यहाँ तक कि जोरहाट में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, कॉल लेटर आया, तो हमको याद है कि तिनसुकिया से जोरहाट का बस का किराया था 20 रुपये, और वो 20 रुपये हमको गोपाल ने दिए। जो सर्विस लगने के बाद विथ इंटरेस्ट हम उसको लौटाए, हालांकि वो इंटरेस्ट नहीं लिया, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं ले रहा। कहा अरे तुम आ गए नज़दीक में, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, पैसे की क्या कीमत।